हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। टैली प्राइम पर आज हम लोग डे 33 की तरफ बढ़ेंगे और इसमें नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम होगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो चलते हैं हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। इसका कब यूज़ आप कहाँ पर करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे जहाँ पर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है? एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज एडिशनल कॉस्ट। यानी इन दिस टॉपिक यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट additional cost. What do you mean by additional cost? Suppose you have purchased goods from Lucknow rupees 10,000 और लखनऊ से कानपुर माल मंगाने में आपके 500 रुपये का भाड़ा लग गया। तो नाउ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ योर गुड्स विल बी 10,000 प्लस 500 जो भाड़ा लगा, फ्रेट लगा, तो 10,500 उसका टोटल कॉस्ट होगा। तो ऐसे हम लोग अक्सर माल मंगाते हैं। तो जो एडिशनल कॉस्ट हमारी परचेज पर मैनेज हो रही है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे करेंगे कि जो खर्च हो रहे हैं वो हमारी अकाउंटिंग में हमारे इन्वेंट्री में, हमारे स्टॉक में ऐड हो जाए। जो 10,000 का माल है अब वो कॉस्ट उसकी स्टॉक समरी पे 10,500 दिखने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। असाइनमेंट से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कंपनी हैज़ परचेज्ड फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिर्ज़ा एंड सन्स। आपकी कंपनी ने मिर्ज़ा एंड सन्स से लखनऊ में जो की है वहाँ से माल खरीदा। माल खरीदा क्या है उसमें आप देख सकते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, विंडो एसी है, इनकी क्वांटिटी, रेट वगैरह सब दिया है। आगे देखिए क्या लिखा, कंपनी हैज़ पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू रिसीव द गुड्स एट सोर्स पॉइंट। इन्हें एक्चुअल नहीं समझिएगा, इट इज़ जस्ट फॉर लर्निंग। ऐसा नहीं है, इतने ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं कि लखनऊ से माल मंगाने में 33,000 ये खर्च हो जाए, 18 ये हो जाए, 12 ये, इतना नहीं लगता है। लखनऊ बहुत पास में है। जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड वेल, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लिखी है ताकि आप आसानी से समझ सके। ओके, तो यहाँ पर कंपनी ये 3 खर्चे और करती है माल को मंगाने में। ट्रांसपोर्टेशन 33,000 लगता है टोटल इतना सारा माल मंगाने में। लोडिंग अनलोडिंग यानी माल की उतराई और माल की जो लोडिंग होती है, चढ़ाई होती है, लदाई होती है वो। और वेयर हाउस रेंट, गोदाम का किराया, जो गोदाम का किराया है वो 12,000। वेयर हाउस मतलब गोदाम। तो ये खर्चे हो रहे हैं सारे इन टोटल माल पर। इस टोटल पर इतना खर्चा हो रहा है। लेकिन जब हम माल बेचेंगे तो एक एक पीस करके ही बेचेंगे। तो अब हम ये यहाँ पर सवाल करें कि जो ट्रांसपोर्टेशन 33,000 है वो टोटल 10 फ्रिज हैं, तो एक फ्रिज पर कितना ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट करेगा, एक वॉशिंग मशीन पर कितना ट्रांसपोर्टेशन आएगा, एक एसी पर कितना ट्रांसपोर्टेशन आएगा। इसी तरीके से एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक एसी पर हमारा लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कितना आएगा, हमारा किराया का कितना जो है अनुपात शेयर आएगा। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं। आगे देखिए, इजीली समझाने के लिए मैंने उसको, कैलकुलेशन आसान रहे उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या एक लाइन लिख दी है, कंपनी शेयर्स दीज एक्सपेंसेस इक्वली टू ऑल आइटम्स एज मेंशन्ड बिलो। यानी जो भी खर्चे हैं कंपनी इन्हें सभी आइटम पर बराबर से शेयर करती है। मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन 33,000 रुपये है तो बराबर से शेयर करने का मतलब 3 आइटम है तो 33,000 है, तो 11,000 फ्रिज पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, 11,000 वॉशिंग मशीन पर कॉस्ट रहेगी और 11,000 विंडो एसी पर रहेगी। अब 11,000 जो फ्रिज पर कॉस्ट आ रही है ये 10 फ्रिज के लिए 11,000 है, तो एक फ्रिज की कॉस्ट क्या इफेक्ट करेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 1100। यानी 1100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन एक फ्रिज पर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। देखिए कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन 11,000 तीनों पर आपका डिवाइड हो जाएगा। 18,000 लोडिंग अनलोडिंग था, 6,000 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बराबर से बढ़ रहा है। वेयर हाउस रेंट 12,000 था तो ये 4,000 रुपये डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब
इसके बाद क्या हुआ है, लिखा है कंपनी हैज़ मेड पेमेंट टू पार्टी ऑन ड्यू डेट। कंपनी ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट हम लोग करके देख लेंगे अभी। तो फिलहाल पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले कंपनी को माल खरीदना है मिर्ज़ा एंड सन्स से। क्या खरीदना है, ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं। ये सारे आइटम्स आप चाहे पहले बना लें या जब आप माल खरीदें तो ऑल्ट सी से भी इनको बना सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गो ऑन टैली प्राइम। और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ें कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लेजर्स वगैरह क्रिएट कर लेने हैं। आप इनको ऑल्ट सी से भी बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आज ऑल्ट सी से आपको बना के दिखा रहा, पहले से तो हमेशा बना लेते। अब ऑल्ट सी से डायरेक्टली वहीं के वहीं हम लोग कैसे बना लेंगे, चलते हैं उसकी तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम परचेज़ की बात करें अगर, तो परचेज़ में हमें माल खरीदना है और ये एडिशनल कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे, पहले हम उसके स्टेप लिखा दें। ठीक, ओके। तो देखिए tally.erp9 पर अगर हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर जाओगे, यहाँ पे F11 करोगे, यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स पे जाओगे और यहाँ से ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको यस करा लेना। ओके, अब अगर आप टैली प्राइम पर हो बेटा, तो टैली प्राइम पर थोड़ा सा मतलब सब कुछ सेम है, बस फीचर एक्टिवेट करने का तरीका चेंज है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है अपने गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ से आप जाओगे ऑल्टर पर वाउचर के, और ऑल्टर के अंदर आप लोगे अपना परचेज वाउचर और इसके अंदर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको यस करा लोगे पहले की तरह। ठीक है, जो भी चेंजेस करोगे इनको Ctrl+A से पहले की तरह सेव कर लोगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, टैली ERP9 में डायरेक्ट ये ऑप्शन इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर हमें मिलता था। टैली प्राइम में ये ऑप्शन आपको फीचर्स में नहीं मिलेगा, वाउचर के ऑल्टर पे मिलेगा, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर जाओगे, ऑल्टर पे जाओगे और यहाँ से ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के ऑप्शन को यस कर दोगे। ठीक, तो कुल मिला के फीचर यस करना है, चाहे वहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, बाकी वर्किंग सेम है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। तो गेटवे ऑफ टैली पर हमें ऑल्टर पर जाएंगे, यहाँ से हमें वाउचर्स के ऑल्टर पे जाना है, तो यहाँ से आप वाउचर टाइप लेंगे। ठीक है, वाउचर टाइप, वाउचर के अल्टर पर जाना है, मैंने अभी पीछे बताया भी था। और इसको आप वहाँ पर इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते थे, आप उसको सही कर लीजिएगा। गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम लोग ऑल्टर पर गए, ऑल्टर पे वाउचर पर जाना है, उस बात को भी आप यहाँ पर लिख लें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। वाउचर टाइप, ठीक, इसके बाद अपना परचेज सिलेक्ट कर लेना। ओके, चलिए लिख लीजिएगा। चलो वाउचर टाइप पर आ जाते हैं। अब यहाँ से परचेज वाले पर आ जाना, ये रहा, एंटर करना, यहाँ पर नीचे आना, तो वो ऑप्शन एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज जो पहले फीचर में हुआ करता था ERP9 में, वो यहाँ पर वाउचर के ऑल्टर पे तुमको मिलेगा। तो वहाँ पर फीचर्स हटा के कुछ यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं वहाँ से, तो ये इसको यहाँ पे यस कर लेना। ठीक है, यस कर लेते हैं। यस करने के बाद इसे Ctrl+A से पहले की तरह सेव कर लेना इस तरह से। इसके बाद वापस आएंगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जब वापस आएंगे, अब हमको कुछ लेजर्स बनाने हैं। तो लेजर्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप चाहे लेजर्स यहाँ पर बना ले पहले से, चाहे डायरेक्टली आप वाउचर पे बना ले। तो हम लोग अब की बार हम लोग ने सीखा क्या कि हम लोग डायरेक्टली वाउचर पर ही लेजर बनाएंगे, या आइटम वाउचर पे बना ले, यहाँ पर हम लोग लेजर पहले बना ले। तो सब कुछ आपके हाथ में, आप कैसे क्या करना है। चलिए लेजर पहले बना ही लेते हैं। ठीक है, लेजर के लिए कहाँ पर कैसे जाएंगे,
टैली डॉट ERP9 वाले तो जानते होंगे, ठीक है, वही पुराना तरीका है। पुराना तरीका क्या है? वही गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स मास्टर जो होता था, जिसे हम अकाउंट्स इन्फो कहते थे, और यहाँ पर हमको लेजर मिलता है, और यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे, ठीक है। बट जो भी हमारे प्राइम के यूज़र हैं उनको क्या करना होगा, ये अभी मैं एक दो बार दोनों को लिख रहा हूँ, आगे से नहीं लिखूँगा क्योंकि आप एक कंसेप्ट समझ जाएंगे। अभी एक दो क्लास में मैं टैली ERP9 के प्रोसीजर और प्राइम के प्रोसीजर को लिख रहा हूँ। अभी जहाँ आप एक दो टर्न हो जाएंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, फिर नहीं लिखा करूँगा, फिर एक ही प्रोसीजर लिखूँगा, टैली प्राइम। अब टैली प्राइम वाले क्या करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे, यहाँ से मास्टर डायरेक्ट क्रिएट होता है तो क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ से लेजर पर जाएंगे, ठीक है। ये प्राइम का फंडा होगा तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ से लेजर पर जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। अब लेजर कौन कौन से बनने हैं, लेजर आपके कौन कौन से बनने हैं वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा, आप नोट कर लीजिएगा। माल ख़रीद रहे हैं मिर्ज़ा एंड सन्स से, ठीक है, लखनऊ से, तो एक आप परचेज फ्रॉम लखनऊ या LKO बना लें शॉर्ट में, ठीक है, अंडर परचेज अकाउंट पहले की तरह। दूसरी लेजर आप पार्टी की बना लें, मिर्ज़ा एंड सन्स, ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स बना लेंगे इनको, क्योंकि माल खरीद रहे हैं, जिनसे खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं। उसके बाद आपका एक लेजर, एक क्या जो खर्च हो रहे हैं वो खर्च के 3 लेजर, एक बनेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करके अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा आपका बनेगा लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ये आपका बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। तीसरा आपका था वेयर हाउस रेंट, ये भी आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये सारे लेजर आपको बनाने हैं तो फटाफट बना लो 1 बाय 1 करके। सबसे पहले परचेज फ्रॉम लखनऊ, परचेज है अंडर परचेज अकाउंट के जाएगा, पहले की तरह जैसे बनाते थे वाउचर सब वैसे ही बनाओगे, सेव कर लोगे। दूसरा मिर्ज़ा एंड सन्स, मिर्ज़ा एंड सन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स। ध्यान रखेंगे जब पार्टी होती है तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखा जाता है, इसका फीचर बस आपका एक कुछ क्लास के बाद आ जाएगा, तो ये पूरा एक टर्न है, उसको हम पढ़ा देंगे आपको, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। सेव कर लेंगे। इसके बाद आपके खर्चों के लेजर बन जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सब डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, सेव कर लेंगे। दूसरा है आपका लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस में से ही बना लेंगे। तीसरा था वेयर हाउस रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस में इसे ही बना लेंगे। इसके बाद बनाने के बाद अब हमें माल खरीदने की एंट्री करनी है। माल खरीदने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली और टैली ERP9 अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाके
परचेज़ के लिए F9 करेंगे। प्राइम वाले गेटवे ऑफ टैली, और अकाउंटिंग वाउचर्स का नाम यहाँ पे केवल वाउचर्स है। वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी थी, यहाँ कंबाइन कर दिया गया है, और इसके अंदर फिर अलग से आपको विंडो सारे वाउचर्स मिल जाते हैं। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पर आएंगे, परचेज़ के लिए F9 करना है आपको, जैसा कि बताया था। आप F9 कर देंगे, देखिए परचेज़ के लिए F9 होता है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अब हमें इस वाउचर में ये डिस्काउंट के कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलम कहाँ से हमने यस कराया था, फीचर से, F11 से, तो इसको बंद कर देंगे। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल प्राइस लिस्ट के लिए हमने एक्टिवेट करा था, अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी बंद कर देंगे। साथ ही हमारा ये जो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट परचेज़ है, ये इस फॉर्मेट पे नहीं चलेगा। ये जो अभी हमारा फॉर्मेट नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट आता है, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, ये फॉर्मेट हम लोग का इनवॉइस फॉर्मेट कहलाता है। ये हम आपको पहले भी सब समझा चुके हैं जब सिंपल जर्नल एंट्री करवाई थी, ठीक है। आपको फॉर्मेट यहाँ पर चाहिए होगा DR और CR वाला, ये वाला, ठीक है। और इस फॉर्मेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये फॉर्मेट आपका वाउचर फॉर्मेट कहलाता है, वाउचर फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट हमें लगाना है। तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है, पहले लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, Ctrl+V, Ctrl+V करना है, ठीक है। तो Ctrl+V से हम ऐसा कर सकते हैं। तो Ctrl+V यहाँ पे प्रेस करेंगे हम लोग बेटा। जब Ctrl+V हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप अगर टैली ERP 9 पर हैं तो Ctrl+V करेंगे, आपको वाउचर फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टैली प्राइम पर हैं, जैसा कि अभी हम लोग टैली प्राइम पर हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को कंपनी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो चीज़ें आपकी Ctrl+V से होती थी, ठीक है, Ctrl+V से होती थी, वो यहाँ पर अब Ctrl+H करना पड़ेगा, और उसी के अंदर सारे ऑप्शन कर दिए गए हैं। ये ऑप्शन कहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज मोड। ये वाउचर मोड को चेंज करने का यहाँ पे दिया गया है। आप देखें H के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो ये कंट्रोल का साइन होगा, ठीक है। तो Ctrl+H कर दें या वहाँ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर अब आपको खुद ही वो पूछ रहा है कि कौन सा आपको फॉर्मेट लगाना है, आइटम इनवॉइस लगाना है, अकाउंटिंग इनवॉइस लगाना है, एज वाउचर लगाना है। तो हमें ये Ctrl+V इसका शॉर्टकट होता था एज वाउचर का। तो यहाँ से हम जाएंगे एज वाउचर पे एंटर कर देंगे। देखिए आपका DR CR वाला फॉर्मेट आ गया। तो मैंने बताया टैली प्राइम और ERP 9 में कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो कंपनी का ही है, तो कंपनी सारी चीज़ें सेम रखती, बस एक दो ऑप्शन जो थोड़ा सा इंटरफेस है वो ऊपर नीचे किया गया है, बाकी सब एज इट इज़ है। तो मैं आपको वो चेंजेस बताता हुआ चलूँगा, उनको आप मार्क करते हुए चलें। अब यहाँ पर इनवाइस नंबर आप कुछ भी डाल दें, जो भी आपको डालनी है, एंटर करें। क्रेडिट में जिससे माल खरीद रहे हैं उसको लेंगे, मिर्ज़ा एंड सन्स। अब रिसिप्ट नोट नंबर वगैरह छोड़ देंगे ये सब। अब माल कितने का खरीद रहे हैं ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हम आइटम का नाम भरेंगे, क्वांटिटी भरेंगे, रेट भरेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना, आप 1 रुपये डाल के आगे बढ़ जाना। जब टोटल अमाउंट पता चल जाएगी तो यहाँ पर चेंजेस कर लेना, एंटर मारना, आगे बढ़ना। ये बिल वाइज डिटेल होती है, मैंने कहा ये हम आपको पढ़ाएंगे। अभी एक आध टर्न पे पूरा इसका टर्न लगेगा, तो अभी एज इट इज़ रख लेना। डेबिट में परचेज फ्रॉम लखनऊ की जो लेजर बनाई थी ये ले लीजिएगा। अब आपसे आइटम पूछ रहा है क्या आइटम आपने खरीदे हैं, तो यहाँ पर आइटम की लिस्ट हमने अभी बनाई नहीं थी, तो सारे आइटम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। Alt+C, पहले की तरह। पहला आइटम है आपका फ्रिज, ठीक है, फ्रिज बनाया। अंडर किस में आप रखना चाहते हैं, Alt+C से एक ग्रुप बना लें। होम एप्लियंसेस में हमने कर लिया, सेव कर लेंगे। यूनिट पीसेस में है सबकी, तो पीसेस यहां से ले लेंगे यूनिट। अब मेंटेन इन बैचेस से कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये हमारा कब यूज होगा, जब हम ऐसे आइटम को क्रिएट कर रहे होंगे जिसकी एक एक्सपायरी डेट होगी तब, ठीक है।
सेव कर लेंगे। अब यहाँ से गोडाउन माल कहाँ पे रखना है आपको, मैंने आर्य नगर ले लिया। क्वांटिटी कितना माल खरीद रहे हैं अपने असाइनमेंट को सामने रखिएगा। 10 फ्रिज हैं 15,000 के हिसाब से, तो 10 15,000 के हिसाब से सेव करेंगे। अब जब आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको एडिशनल कॉस्ट की एक विंडो मिल जाएगी। ये एडिशनल कॉस्ट की जो विंडो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर एज वाउचर फॉर्मेट लगाया। अगर वाला फॉर्मेट लगा होता नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट वाला, तो हमें यहाँ पर उस फॉर्मेट की ज़रूरत जो है नहीं थी, क्योंकि उस फॉर्मेट अगर वो फॉर्मेट लगा होता तो आपकी ये विंडो ना आती, जहाँ से हम एडिशनल कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च आपका लगा है लोडिंग अनलोडिंग उसको मैनेज ना कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए ये विंडो आ गई आपकी। अब एडिशनल कॉस्ट में क्या कॉस्ट लग रही है, सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, एंटर करेंगे। क्या ये परसेंटेज में दिया है, मैंने कहा नहीं, ये तो अमाउंट में दिया है, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अमाउंट किसकी डालनी है, फ्रिज की। ट्रांसपोर्टेशन टोटल 33,000 था, तो जो 33,000 था ये इक्वली डिवाइड हुआ था, तो फ्रिज पर इसका शेयर 11,000 आया था। ये बात भी असाइनमेंट में आपके लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे इक्वली बटे हुए हैं। फ्रिज पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 11,000 है, लोडिंग अनलोडिंग 6,000 है, वेयर हाउस रेंट आपका 4,000 है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना है 11,000 ट्रांसपोर्टेशन, एंटर करेंगे। दूसरा खर्चा लोडिंग अनलोडिंग, यहाँ से 6,000, एंटर। तीसरा आइटम आपका खर्च वेयर हाउस रेंट था, ये 4,000 था, टोटल 12,000 था। तो 3 आइटम हैं आपके, फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी, तो तीनों पे बराबर बराबर सब चीज़ बट रही है। तो टोटल हम देखें हमारे फ्रिज खरीदने में हमारे एडिशनल खर्चे 21,000 रुपये के हो गए। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब एक एंटर यहाँ पर आप देखिए, साफ साफ एक चीज़ और भी हम आपको समझा दें। फ्रिज हमारे लिए 1,50,000 की टोटल 10 फ्रिज थी, 21,000 रुपये की ये एडिशनल जो खर्चे हुए इनकी वजह से अब ये लागत 1,71,000 रुपये हो गई। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना दूसरा आइटम ले लेंगे। फ्रिज के नीचे दूसरा आइटम हमारा देख लीजिए कौन सा था, वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन 20 पीस है 18,000 के हिसाब से, तो वॉशिंग मशीन आपको ले लेना है। यहाँ पर ऑल्ट सी से उसको भी बना लेंगे, बना नहीं है। वॉशिंग मशीन एंटर करेंगे। अंडर होम अप्लायंसेस में इसको भी रख लेना है, सेव करेंगे। गोडाउन आर्य नगर में इसको भी डाल दीजिए, सब आर्य नगर में रखिए। क्वांटिटी अभी हमने देखी, फिर से एक बार देख लें। 20 पीस है 18,000 के हिसाब से, 20 पीस 18,000, एंटर करेंगे। एडिशनल कॉस्ट सब कुछ वैसे ही रहेगा क्योंकि सारे खर्चे तीनों आइटम में इक्वली हैं। तो सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन 11,000, दूसरा लोडिंग अनलोडिंग 6,000, तीसरा आपका वेयर हाउस 4,000। इस हिसाब से टोटल 21,000 के ये भी खर्चे इसमें बढ़ गए। वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग मशीन 3,60,000 की 20 पीस थी, वो अब 21,000 के खर्च जोड़ने के बाद 3,81,000 रुपये की हो गई। एंटर करेंगे और आप यहाँ पर इसकी इफेक्टिव कॉस्ट भी देख सकते हैं, फ्रिज की भी देख सकते हैं। तो फ्रिज देखिए, जो फ्रिज पहले एक फ्रिज जो 15,000 की पड़ रही थी, वो एक फ्रिज अब 17,100 की पड़ रही है। जो वॉशिंग मशीन पहले एक 18,000 रुपये की पड़ रही थी, वो अब 19,050 रुपये की पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल जो खर्चे हो रहे हैं। तीसरा आइटम यहाँ पर लेंगे, ऑल्ट सी, विंडो एसी, एंटर। होम अप्लायंसेस में रखेंगे पीसेस। गोडाउन आर्य नगर, क्वांटिटी क्वेश्चन पर आए। 5 एसी है, 25,000 रुपये का एक है, 25,000। एडिशनल कॉस्ट सब में
सेम रहेगी, इक्वली बटे हैं सारे खर्चे। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो एसी हमें 1,25,000 के 5 पीस पड़ रहे थे वो 21,000 रुपये के खर्चे और लगने के बाद 1,46,000 रुपये के पड़ रहे हैं। एंटर करें और यहाँ पर इसकी इफेक्टिव कॉस्ट भी देख सकते हैं। जो 25,000 का एसी था वो अब 29,200 रुपये का एक एसी पड़ेगा, ये हमारी कॉस्ट। एंटर करें। अब देखिए यहाँ पर जब आप आ जाएंगे ऐसे, तो चूंकि हमें ये फिगर पहले नहीं पता थी भाई, रेट अमाउंट वगैरह सब खर्चों के शेयर वगैरह डालना था, तो ये अमाउंट नहीं पता थी, तभी हम यहाँ पर 1 रुपये डाल के आगे बढ़े थे। तो अब यहाँ पर आप माउस से क्लिक करेंगे जहाँ पर 1 रुपये है और यहाँ पर आपको 6,98,000 6,98,000 डाल के डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे 6,98,000, ठीक है, एंटर। बाकी सब आपका जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये सारे आइटम आपके देखिए आ रहे हैं। अब चाहे इसको बार बार एंटर करके आगे बढ़ें आप, या डायरेक्टली आप डाउन एरो की का इस्तेमाल करके लास्ट में आ जाएं, नरेशन पहले की तरह डालें और ये एंट्री को सेव कर लें। ये हमने मिर्ज़ा एंड सन्स से माल खरीदा और जो उस पर एडिशनल खर्चे हुए उनको अपनी कॉस्ट में ऐड कर लिया। अब हम ज़रा अपनी स्टॉक समरी देखें तो देखें हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इफेक्ट करी कि नहीं करी। तो स्टॉक समरी वैसे ही है, चाहे आप यहाँ से जाके स्टॉक समरी पर चले जाएं या मैंने आपको बताया टैली पर प्राइम पर गो टू पे भी ऑप्शन दिया है, Ctrl+G होता है शॉर्टकट। तो आप यहाँ से इसकी मदद से गो टू पर जाएं और गो टू पर आपको स्टॉक समरी यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। स्टॉक समरी पर आ जाएं, होम अप्लायंसेस पे एंटर करें। यहाँ पर ध्यान से आप देखें, जो फ्रिज आपकी 15,000 रुपये की एक थी वो कॉस्ट ऐड होने के बाद 17,100 रुपये की हो गई। तो जो भी खर्चे हमारे ऐड हुए हैं उस पर, वो सब वेल मेंटेन्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारी कॉस्ट जो हुई है एडिशनल, वो हमारी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो चुकी है। तो ये आपका आंसर मैच होना चाहिए। इसके बाद उसमें पेमेंट की बात हो रही है कि मिर्ज़ा एंड सन्स को जो है नीचे है, ये रहा, मिर्ज़ा एंड सन्स को पेमेंट करने की बात हो रही है। तो पेमेंट कर देंगे F5 से 6,98,000। यहाँ पर आएंगे, पेमेंट के लिए वाउचर पे जाएंगे, टैली प्राइम में वाउचर है, ERP9 में अकाउंटिंग वाउचर लिखा होगा। पेमेंट के लिए F5 होता है, F5 प्रेस कर दीजिएगा, जो कि पुरानी शॉर्टकट की है। पेमेंट करना है मिर्ज़ा एंड सन्स को, यहाँ से मिर्ज़ा एंड सन्स को ले लीजिएगा। यहाँ पर टोटल पेमेंट हमारी जो होनी है वो 6,98,000 है, एंटर, ठीक है। अगेंस्ट जो जैसे आ रहा रखेंगे। ये अगेंस्ट का क्या मतलब होता है, एडवांस का क्या होता है, न्यू रेफरेंस का क्या होता है, पढ़ाएंगे आपको। कई बार मैं ये कह चुका हूँ, बट डू नॉट वरी, प्रॉपर टाइम जब आएगा हर चीज़ आपको बताई जाएगी, तो आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जो जैसा आ रहा है वैसा रखेंगे। अब क्रेडिट में आपको क्या रखना है, देखिए हम 20,000 से ज़्यादा की कैश पेमेंट नहीं कर सकते, अकाउंटिंग नियम है, ठीक है। अगर 20,000 से ऊपर की कोई पेमेंट है तो आप बाई चेक करें या बाई नेट बैंकिंग करें, इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कोई बैंक की लेजर अगर बनी है तो उस बैंक की लेजर को यूज़ करें, ठीक है। जैसे HDFC बैंक मैंने यूज़ कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, मेरे HDFC बैंक में इतना बैलेंस था नहीं, तो ये माइनस में दिखा रहा है 6,97,000, यानी 1,000 रुपये इसमें पड़ा था और 698 की पेमेंट करें तो 697 माइनस में बता रहा है, जो कि गलत है। फिलहाल डेमो एंट्री है तो आप ऐसा कर लें, एंटर करें। एंटर करने के बाद इसे सेव कर लें। तो इस तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो क्या सीखा स्टूडेंट हम लोग ने कि अगर हम माल खरीद रहे हैं कहीं दूर से या बाहर से, उस पर जो एडिशनल एक्सपेंस हो रहे हैं उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे ऐड किया जाए, उसके लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज नाम का फीचर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक पर मिलते हैं टैली के, ठीक है। इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच।